हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ प्रश्नावली 3.4। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम उन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम उन सब बेसिक बातों को जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 3.4 को आपकी प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे। 3.3 तो हमने पहले ही सॉल्व करा चुका है और पीछे की सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व करा चुका है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स प्रश्नावली 3.4 के। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होते हैं, ये एक टॉपिक है। इससे पहले देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण में दो चीज़ों को हमें जानना है। एक है मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। तो मुख्य हल क्या है और व्यापक हल क्या है, तो पहले हम लोग व्यापक हल को जानेंगे। और व्यापक हल से ही मुख्य हल बन जाता है। मुख्य हल को हम प्रश्नावली में ही तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन पहले व्यापक हल को जानना जरूरी है। व्यापक हल से मुख्य हल एकदम आसानी से बन जाएगा। तो पहले व्यापक हल को समझते हैं। तो देखिए, व्यापक हल होता क्या है। व्यापक मतलब होता क्या है, व्यापक मतलब होता है कि जनरल सामान्य, मतलब एक चीज पर वो लागू हो और उससे हम सभी चीजों को बता सकें। जिसे हमने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी का एक जनरल फार्मूला समझा था, उससे हम किसी समांतर श्रेणी के अन्य पद को निकाल सकते थे। उसी प्रकार से इसमें भी त्रिकोणमिति का भी एक फार्मूला है, व्यापक फार्मूला, जनरल फार्मूला। अब देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। साइन थीटा बराबर 0 है। क्या होता है कि देखिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा कुछ भी है तो उसके बराबर में या तो 0 आएगा या 0 से अलग कुछ संख्या आएगी। यही दो चीज़ तो आ सकता है, यही दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो 0 आएगा या 0 से अलग कोई संख्या आ सकती है। ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हम लोग चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि 0 आ रहा है, मान लीजिए तो साइन थीटा बराबर 0 आ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या केवल साइन 0 डिग्री का मान ही 0 होता है? ऐसा तो हो कोई बड़ी संख्या हो, मान लीजिए कि 180 हो, कोई और भी बड़ी संख्या हो, साइन 180 हो, साइन 720 हो, कुछ भी ऐसा ही कुछ, मान लीजिए कि साइन 1040 का भी होता हो 0, वो तो हम नहीं जान पाएंगे। उसके लिए हमने एक जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल बनाया कि इसमें हम मान रखेंगे और तुरंत जान जाएंगे कि इसका भी होता है, इसका भी होता है। देखिए अभी समझ में आएगा। जैसे हमको जानना है कि थीटा का मान क्या क्या होगा कि साइन थीटा 0 आ जाए, यही ना। थीटा का मान एक तो अगर 0 हो तब 0 आएगा, और क्या हो तो 0 आएगा, और भी क्या चीज़ थीटा का मान हो तो 0 आ जाए। साइन अगर 180 हो तब भी 0 आएगा। इस प्रकार हमें जानना है कि और क्या क्या थीटा का मान हो कि 0 आ जाए। तो उसके लिए देखिए एक फार्मूला है, थीटा बराबर n पाई। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि थीटा का मान क्या क्या हो तो 0 आएगा। देखिए कैसे, थीटा बराबर n पाई। पाई तो सभी लोग जानते हैं, पाई क्या है 180 डिग्री, ये तो सभी लोग जानते हैं। और लेकिन n क्या है, n एक क्या है, n एक इंटीजर है। n एक इंटीजर है मतलब पूर्णांक है। उसमें आप पूर्णांक में जो जो संख्याएं आती हैं उसमें रख सकते हैं और थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, n का मान अगर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 0 रखें, -1 रखें, -2 रखें, -3, इस तरह अनंत तक, और 1 2 3 इस तरह अनंत तक कुछ भी रखते जाएं, मतलब पूर्णांक होना चाहिए हो। तो जो थीटा का मान आएगा जब हम साइन उतना निकालेंगे तो 0 आएगा। देखिए कैसे, अगर हम n का मान 0 रखते हैं, n का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 गुणे पाई, 0 ही आ जाएगा। तो थीटा का मान 0, तो साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा।
ठीक है। यन का मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा थीटा का मान 180 डिग्री, क्योंकि 1 का गुणा पाई में 180 डिग्री, तो साइन 180 का मान 0 होगा। अगर थीटा का मान 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 360, तो साइन 360 का मान 0 होगा। इस प्रकार हम बस मान माइनस में भी इसी प्रकार इस तरह बस मान रखते रखते हम ज्ञात कर सकते हैं कि थीटा का मान क्या क्या है कि साइन में लेने पर 0 आ जाए। इस प्रकार ये हो गया। इस फार्मूले को आप बस फार्मूला याद रखेंगे और इसी से मुख्य हल बन जाएगा। वो भी आपको मुख्य हल आसान है, उसको हम प्रश्नावली में बताएंगे। अब देखिए कॉस पे यही चीज लागू होगी, कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 है, तब इसमें थीटा का क्या क्या मान हो। तो इसके लिए एक दूसरा फार्मूला है, थीटा बराबर 2n+1 गुणे में पाई बटा 2। इसमें हम यन का मान इंटीजर में कुछ भी रखें तो हमारा थीटा का मान आएगा। इतना तो आपको मालूम अब तक चल ही गया। अब देखिए इसका भी फार्मूला आपको मालूम चल गया। आप देखिए अब साइन थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा बराबर 0, इसका मान हमको मालूम हो गया कि थीटा का क्या क्या मान होगा इन दोनों फार्मूले के। इन दोनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं tan थीटा बराबर अगर 0 है, इन्हीं सबको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। अगर हमें सवाल में दिया हो कि cos थीटा बराबर 0 है तो बताइए कि थीटा का कौन कौन से मान जो होंगे वो इसमें रखे जा सकते हैं। तो हम 1-2 मान निकाल के बता देंगे कि ये थीटा का मान रख दीजिए तब cos 0 आएगा, फिर ये थीटा का मान रख दीजिए तब भी cos 0 आएगा, फिर इतना। तो इससे हम बस यन का मान रखते हुए ये ज्ञात कर सकते हैं। यही सब है जनरल सॉल्यूशन। अभी सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर अगर 0 है तो इसका फार्मूला है थीटा बराबर यन पाई। यन वही यन जो है बिलोंग्स टू जेड है, मतलब यन जो है वो जेड है, पूर्णांक है। तो tan थीटा बराबर 0 का ये फार्मूला हो गया, ये 3 फार्मूला हो गए। अब आप सोचेंगे कि अब तो साइन सेक कोसेक और काट का भी होना चाहिए, लेकिन इसमें सेक कोसेक और काट का कोई फार्मूला नहीं होता है। अब 3 फार्मूले अब और देख लेते हैं। अब तक तो हम लोग 0 वाले देखे, अब देखते हैं कि अगर जरूरत थोड़ी है कि साइन थीटा बराबर 0 ही हो, सवाल में कॉस थीटा बराबर 0 ही हो। ऐसा हो जाए कि साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताइए कि थीटा क्या क्या मान होगा। तो उसके लिए भी हमारे एक फार्मूला है, क्या है, साइन थीटा बराबर साइन पाई। साइन थीटा बराबर साइन पाई। तो देखिए इसमें साइन पाई क्यों हमने लिखा, मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा है। 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। मतलब साइन थीटा के बराबर में जो भी दिया हो उसको हम साइन पाई लिख दिया हमने। साइन थीटा के बराबर में जो भी दिया हो उसको हमने साइन पाई लिख दिया, उसको हम साइन पाई में बना लेंगे, साइन पाई लिख दिया। मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर कुछ भी दिया है और उसको हमने साइन पाई मान लिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ भी दिया हो 0 के अलावा, तो अब इसमें थीटा का मान क्या क्या होगा। तो इसमें थीटा का मान हम एक फार्मूला है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये साइन अल्फा हमने माना ही है, साइन अल्फा। तो ये थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की घाते n इंटू अल्फा। ये हमारा फार्मूला हो गया थीटा को ज्ञात करने का, अगर साइन थीटा के बराबर में 0 से हटकर कोई भी संख्या दी हुई है। यहाँ भी n बिलोंग्स टू जेड है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर अगर कोई भी 0 के अलावा कोई दूसरी संख्या दी है तो उसका मान क्या होगा। उसका मान हमने मान लिया कि कॉस अल्फा होगा, या हमने साइन अल्फा माना था, यहाँ कॉस अल्फा मान लिया कि उसके साथ में कुछ भी संख्या दी उसको हम कॉस अल्फा मान लिए। अब इसमें थीटा का मान क्या क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होगा, और n बिलोंग्स टू जेड यहाँ पर भी होगा। अब ये हो गया। अब हम tan थीटा का भी देख लेते हैं कि अगर tan थीटा बराबर 0 के बराबर नहीं है तो, जैसे tan थीटा बराबर tan अल्फा है, tan थीटा का मान 0 से कुछ अलग है, कुछ भी है, तो उसको हमने tan अल्फा मान लिया। अब देखिए इसमें थीटा का मान क्या होगा, इसके थीटा का मान का फार्मूला है n पाई प्लस अल्फा। यहाँ भी n बिलोंग्स टू जेड है। अब ये फार्मूलेज हो गए, यही 6 फार्मूले हैं। अगर अब तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप इस एक बार में ये चीज़ किसी को भी समझ में नहीं आती है, इसको आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर से एक बार देख लेंगे और मेरे साथ इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे। अभी इस प्रश्नावली को सॉल्व करते करते ही आपको सारा कंसेप्ट
क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में शुरुआत में तो इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं, प्रश्नावली को सॉल्व करते करते ही आपको सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने बेसिक तो थोड़ा सा भी समझा है तो प्रश्नावली के एक प्रश्न करते ही आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए एकदम। देखिए कैसे, मुख्य हल तो इतना आसान है कि प्रश्नावली के अंदर ही बता दिया जाएगा, प्रश्नों के अंदर ही। जैसे इसमें दिया है प्रश्नावली 3.4 में पहले ही दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक हल के हमने फार्मूले पढ़े हैं, वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए कैसे चूज करेंगे फार्मूले को, एक एक स्टेप करके। जैसे हमें पहले ही दिया है, पहले सवाल में tan x बराबर कड़ी में 3 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या जीरो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। बराबर में जीरो तो दिया नहीं है, तो हम किस पे चले जाएंगे, नॉन जीरो वाले फार्मूले पे, मतलब जिसमें जीरो नहीं था, जो जीरो के नहीं बाद वाले जो 3 फार्मूले थे उसको नॉन जीरो फार्मूला कहा जाते हैं, वो उन सब फार्मूलों में चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग में आ रहा है, टैन, तो हम टैन वाले फार्मूले में चल जाएंगे। किस में चले जाएंगे, इस वाले फार्मूले पे। ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसके ये नॉन जीरो फार्मूला है एक, और ये टैन वाला फार्मूला है। इसी का हम ये थीटा का मान निकालेंगे, तो यही होगा हमारा व्यापक हल। देखिए कैसे दिया है, tan x बराबर कड़ी में 3। अब हम इसको, हमारे बराबर में क्या रहता है, tan अल्फा रहता है, तभी हम इस फार्मूले को यूज कर पाते हैं। क्या रहता है फार्मूला, tan थीटा बराबर tan अल्फा रहता है, तभी हम ये सूत्र लगा सकते हैं। लेकिन है यहाँ पर तो tan x बराबर कड़ी में 3 है, तो बराबर में tan अल्फा लाने के, क्या हम कड़ी में 3 को tan के रूप में बदल सकते हैं। कड़ी में 3 का मान tan में कितना होता है, हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर कड़ी में 3 होता है, तो कड़ी में 3 की जगह tan 60 रख देते हैं, तो हो तो गया tan x बराबर tan 60। ये tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में आ तो चुका है, ये आ चुका है। अब हम फार्मूला धीरे धीरे यूज करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, हम फार्मूले को यूज करने के लिए हमेशा एंगल का मान रेडियन में लेंगे। देखिए फार्मूले में भी पाई है, रेडियन में है, तो 60 डिग्री को हम बस रेडियन में लिख देंगे। तो 60 डिग्री का रेडियन क्या होता है, π/3, तो tan x बराबर tan π/3। अब हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब उस प्रकार हमने बना दिया है, अब हम व्यापक हल वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो व्यापक हल वाला फार्मूला क्या है, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा तो के रूप में तो हमारा हो ही गया है। अब थीटा का मान क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, ये हमारा सूत्र होता है। थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है यक्स। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह यक्स है, तो थीटा की जगह यक्स लिख दिया, बराबर n पाई में तो कुछ चेंज करना नहीं है, n पाई जैसे का वैसे उतर गया। अब अल्फा यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा की जगह पे π/3, तो हमने अल्फा की जगह π/3 रख दिया। तो यक्स बराबर n पाई प्लस π/3, ये हो गया हमारा व्यापक हल। बस इतना सा तो करना है, ये निकल चुका है हमारा। इस tan x बराबर कड़ी में 3 का ये व्यापक हल हमारा निकल चुका है। इसमें n का मान बस हम रखते जाएंगे और हमारा ये जो पूरा x का मान है वो निकलता जाएगा। ये हमारा व्यापक हल यहाँ पर निकल चुका है। कितना आसान है। अब देखिए, अब मुख्य हल निकालना। मुख्य हल से तो आप तक आप लोग जाने नहीं हो कुछ। मुख्य हल होता क्या है, मुख्य हल ये होता है कि हम व्यापक हल में n का मान 0, 1, 2 ऐसे डालते हैं, ठीक है। मुख्य हल में हम 0, 1, 2 ऐसे मान डालते हैं। तो अगर मान 0 से 360 डिग्री के बीच में आता है तो वही हमारा मुख्य हल हो जाता है। देखिए कैसे, हम इसमें n का मान हम पहले 0 डालते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं, 2 ही हम यूज करते हैं तो हमारा मुख्य हल आ जाता है। देखिए कैसे, पहले हम इसमें n का मान 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 0 का पाई में गुणा ये पूरा 0 आ जाएगा, केवल π/3 बचा रह जाएगा। तो x बराबर π/3 बचा रह गया। तो π/3 का मान क्या होता है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 0 और 360 के बीच में है, तो ये π/3 रेडियन में ही हमेशा हम यूज करेंगे। तो ये जो π/3 है ये एक मुख्य हल हो गया, क्योंकि 0 से 360 के बीच में आ रहा है।
तो ये एक मुख्य हल हो गया। इसी तरह हम एक डालेंगे, अब एक डालेंगे तो एक डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ n का मान एक, तो ये एक का पाई में गुणा होगा, पाई ही रह जाएगा, पाई प्लस पाई बटा 3 हो जाएगा। 3 लसा लिया, 3 पाई प्लस पाई बटा में 3, ये 4 पाई बटा 3, पाई बटा 3 60 डिग्री से 60 गुणे 4 बराबर 240 डिग्री। ये भी हमारा 0 और 360 के बीच में आ रहा है, तो ये 4 पाई बटा 3 भी हमारा हो जाएगा एक और मुख्य हल। 4 पाई बटा 3 एक और मुख्य हल। इसके बाद जब आप n का मान 2 डालेंगे तो आप देखिएगा 360 से बाहर चला, देखिए 2 अगर डालें तो ये 180 दूना का 360, तो यही हो गया। अब प्लस ये 60 डिग्री मतलब 420 हो गया ये, तो 420 360 से अधिक हो गया, तो वो तो मुख्य हल में आएगा नहीं, बस 0 से 360 डिग्री के बीच जो होगा वही मुख्य हल में आएगा। तो यही दो हमारे मुख्य हल हो गए। ऐसा होता है कि अक्सर हम 0 और 1 मतलब 2 ही मान डालते हैं तो हमारा मुख्य हल निकल जाता है। अक्सर हम मुख्य हल में 2 ही मानों को लिखते भी हैं, कभी कभी तो 3 हो जाता है, लेकिन अक्सर हम मुख्य हल में 2 ही मानों को लिखते हैं। एनसीईआरटी भी 2 ही मान लिखती है, इसलिए हम भी अक्सर प्रयास करेंगे कि 2 ही मान लिखें। ये पहला सवाल हो गया हमारा सॉल्व। इतना ईजी था, मुख्य हल भी समझ गए, व्यापक हल भी समझ गए, लगा भी लिया आप लोगों ने। अब देखिए दूसरे सवाल में और क्लियर होगा। सेक एक्स बराबर 2, सेक एक्स बराबर 2 दिया है हमें। अब इसका व्यापक हल और मुख्य हल दोनों हमें निकालना है। तब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने तो सेक कोसेक और काट का कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा है। तब इसको क्या करेंगे कि हम वास्तव में सेक कोसेक और काट का कोई फार्मूला नहीं होता है इन समीकरणों में, तो उसको हम क्या करते हैं कि जिन जिन का फार्मूला हमारे पास उपस्थित है उसमें बदलने का उसे प्रयास करते हैं। तो देखिए सेक एक्स है, इसको हम बदलने का प्रयास करते हैं कोस एक्स में, क्योंकि उल्टा होता है उसमें आसानी से हम बदल भी सकते हैं, तो उसमें हम बदलने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बदलेंगे, सेक एक्स बराबर 2 दिया है, हम व्युत्क्रम दोनों पक्षों मतलब दोनों पक्षों का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब 1 के बटा में लिख देना, दोनों को, दोनों का उल्टा कर देना, तो ये 1 बटा सेक एक्स बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। दोनों को हमने 1 बटा में लिख दिया, कोई अंतर नहीं पड़ा, दोनों पक्षों में व्युत्क्रम किया, समान चीज की है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि 1 बटा सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये फार्मूला हमने पढ़ रखा है, तो ये कॉस एक्स हो गया, और बराबर में 1 बटा 2 वैसे ही रहा। तब देखिए कॉस एक्स बराबर 1 बटा 2 आ गया। अब cos x का तो फार्मूला हम जानते हैं, cos x के रूप में रहता है, जब तो cos x के रूप में रहता है तो हम तो फार्मूला जानते हैं, और यहाँ पर जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो हम नॉन जीरो वाला लगाएंगे, जीरो वाला नहीं लगाएंगे। नॉन जीरो वाला फार्मूला क्या है, cos x बराबर cos अल्फा रहेगा, cos अल्फा ही तो नॉन जीरो है, कोई संख्या आएगी, तब थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। तब देखिए cos x बराबर 1 बटा 2 तो हमने लाया है। अब हम इसे कोस अल्फा में बदलेंगे, 1 बटा 2 को कोस अल्फा में बदलेंगे, तभी ना इस फार्मूले के समतुल्य होगा, समान होगा, तभी हम फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो हम 1 बटा 2 को कॉस में क्या बदलें, 1 बटा 2 को हम कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर रेडियन में सब चल रहा है, सब रेडियन में चल रहा है, तो इसको रेडियन में लिख देंगे, कॉस पाई बटा 3, तो कॉस एक्स बराबर कॉस पाई बटा 3 हो गया। ध्यान रखेंगे इसमें सब कुछ रेडियन में, हम बस डिग्री में इसमें लिखते हैं कि डिग्री में हमें आसानी पड़ती है, उसके बाद हम रेडियन में कर लेते हैं अपना काम। तो ये cos x बराबर cos पाई बटा 3 हो चुका है। अब ये फार्मूले के समान हमारा दिख रहा है। अब हम थीटा का फार्मूला रखेंगे, जो हमारा व्यापक हल का फार्मूला है, तो उसमें क्या फार्मूला है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हमारा फार्मूला है। तो इसको हम रखते हैं, थीटा की जगह यक्स है यहाँ पर, यक्स बराबर 2n पाई तो वैसे ही रहा, इसमें तो कुछ हमें रखना नहीं है, तो 2n पाई वैसे ही रहा। व्यापक हल में हम n का मान नहीं रखते हैं, जैसे है वैसे n को रख देते हैं, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस उतर क्या, अल्फा का मान यहाँ पर कुछ है, अल्फा का मान क्या है, पाई बटा 3 है, तो प्लस माइनस पाई बटा 3 हो गया। ये x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बटा 3, ये हो गया हमारा व्यापक हल, ये हो गया हमारा व्यापक हल। व्यापक हल तो हमने निकाल दिया। अब हमारे पास एक और बात निकालने को कहा है कि मुख्य हल भी निकालिए। मुख्य हल भी हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालेंगे, मुख्य हल होता है 0 से 360 डिग्री के बीच में, तो अब पहले हम 0 रखेंगे मान, n का मान हम 0 रखते हैं,
फिर 1 रखेंगे, फिर नहीं होगा 2 रखेंगे, फिर ऐसे ही रखेंगे, वैसे 2 ही में काम हमारा निकल जाता है। तो पहले हम 0 रखते हैं। 0 हमने x रखा n का मान, ये 2n पाई पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 पे पूरा गुणे के रूप में जो भी रहता है वो 0 हो जाता है। तो ये पूरा 0 हो गया। क्या आया हमारा? x बराबर प्लस माइनस पाई बटा 3 आया है। x बराबर प्लस माइनस पाई बटा 3 आया है। तो प्लस माइनस पहले हम एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, क्योंकि ये तो 2 मान है। तो एक बार x बराबर प्लस पाई बटा 3 आया है, एक बार x बराबर माइनस पाई बटा 3 आया है। तो ये एक कहने का मतलब यही हुआ ना कि x का एक मान प्लस 60 डिग्री आया है, x का एक मान माइनस 60 डिग्री आया है। पाई बटा 3 60 डिग्री होता है। तो x का एक मान 60 डिग्री आया है, x का एक मान माइनस 60 डिग्री आया है। तो अब इसमें हम कैसे डिसाइड करें? तो देखिए, हम लेते मुख्याल में उसी को है जो 0 से 360 डिग्री के बीच में हो। तो प्लस 60 0 से 360 डिग्री के बीच में है कि माइनस 60 0 से 360 डिग्री के बीच में है? तो माइनस 60 तो हमारा 0 से नीचे चला जाएगा, तो वो तो है नहीं 0 से 360 डिग्री के बीच में। लेकिन प्लस 60 हमारा 0 से 360 डिग्री के बीच में है, तो वो उसको हम मुख्य हल में ले लेंगे। तो ये पाई बटा 3 हमारा हो जाएगा पहला मुख्य हल। प्लस पाई बटा 3 हो गया हमारा एक मुख्य हल। और दूसरा भी निकाल देते हैं, अधिकतर 2 ही निकालते हैं हम लोग। तो n बराबर 1 रख देते हैं, दूसरा भी हमें शायद मिल जाए। तो n बराबर 1 रखते हैं, तो हमारा क्या आ गया? देखिए n बराबर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 इंटू पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और प्लस माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस पाई बटा 3, ये हो गया। अब देखिए 2 पाई प्लस माइनस पाई बटा 3 आ रहा है, इसमें भी प्लस माइनस है। तो एक बार हम प्लस लेकर कर देते हैं, एक बार हम माइनस लेकर कर देते हैं। दोनों तो एक साथ नहीं हम लेकर कर पाएंगे कुछ, तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं। तो 2 पाई प्लस पाई बटा 3 ले लेते हैं इसका मान। देखिए इसमें क्या आएगा, 3 हमने लसा लिया तो आया 6 पाई प्लस पाई बटा 3, तो ये हो गया 7 पाई बटा 3। अब 7 पाई बटा 3 पाई बटा 3 60 डिग्री, 60 गुणे 7 मतलब 60 गुणे 7, 7 छक 42, 420 डिग्री। ये तो हमारा 0 से 360 डिग्री के बीच में आ ही नहीं रहा है, 420 डिग्री चला जा रहा है। तो ये हमारा मुख्य हल नहीं होगा, ये हमारा मुख्य हल नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 से 360 डिग्री बीच में आ ही नहीं रहा है। अब देखते हैं माइनस वाले को, क्या ये आ रहा है? तो 2 पाई माइनस पाई बटा 3। अब इसका भी हमने सेम टू चीज लॉसा लिया 3, ऊपर आया 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 5 पाई बटा 3, 5 पाई बटा 3 आ रहा है। अब इसमें पाई बटा 3 का मान 60 डिग्री मतलब 60 गुणे 5 300 डिग्री, 300 डिग्री आ रहा है। ये तो हमारा 0 360 के बीच में है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा मुख्य हल। हमको दूसरा मुख्य हल भी मिल गया 5 पाई बटा 3। तो 5 पाई बटा 3 हो गया हमारा दूसरा मुख्य हल। हम 2 ही निकालते हैं अक्सर, उतने में हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारे दोनों मुख्य हल भी निकल गए और हमारा व्यापक हल भी निकल गया। देखिए व्यापक हल भी निकल गया। तो ये दूसरा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। कितना इजी है, हम कहे प्रश्न करते करते आपको समझ में आ जाएगा, पूरी बातों को समझ में आ जाएगा। अब इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे दिया है, कोट एक्स बराबर माइनस कौड़ी में 3। अब देखिए अब इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है, कोट एक्स बराबर माइनस कौड़ी में 3 दिया है। तो अब देखिए कोट एक्स का भी हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि इसको टैन में बदल सकते हैं। ये तो हमें आता है, तब इसको टैन में बदलते हैं। क्या करेंगे, सेम ऊपर जो किया वही करेंगे। कोट एक्स बराबर माइनस कौड़ी में 3 दिया है, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो क्या हो गया, 1 बटा में कोट एक्स बराबर में माइनस 1 बटा में कौड़ी में 3, ये हो गया। अब देखिए अब हम जानते हैं कि 1 बटा में कोट एक्स क्या होता है, टैन एक्स होता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो 1 बटा में कोट एक्स बराबर टैन एक्स लिख दिया हमने। टैन एक्स, तो टैन एक्स ही बराबर में इधर क्या है, माइनस 1 बटा कौड़ी में 3। तो हमने फार्मूला भी जाना था, तो उसमें टैन थीटा बराबर टैन अल्फा था। तो ये यहाँ तो माइनस 1 बटा कौड़ी में 3 आ रहा है, तो हम इसको टैन अल्फा में कुछ बदलेंगे, टैन अल्फा जैसा हो जाए। तो 1 बटा कौड़ी में 3 को हम टैन में क्या मान लिख सकते हैं, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा कौड़ी में 3। और ये माइनस का माइनस वैसे ही उतार देते हैं आगे, माइनस ये जो है वैसे उतर गया। और 1 बटा कौड़ी में 3 का मान होता है टैन 30 डिग्री। तो हमने 1 बटा कौड़ी में 3 की जगह टैन 30 डिग्री रख दिया। अब इसको रेडियन में बदलना आवश्यक है, सब चीज़ें रेडियन में होती हैं यहाँ पर। तो ये 30 डिग्री को हमने रेडियन मतलब पाई बटा 6। तो ये हो गया टैन एक्स बराबर माइनस टैन पाई बटा 6, ये हो चुका है, ये हमारा हो चुका है। अब देखिए ये थोड़ा हमें टैन थीटा बराबर टैन अल्फा
के रूप में दिख रहा है, माइनस होने की टेंशन कुछ नहीं लेना है, वो इसका इसके रूप में अगर दिखने लगे तो ये आप ये फार्मूला जो यूज करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए ये tan अल्फा tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में हो गया। अब इसमें हम करेंगे एक चीज कि इसमें माइनस का टेंशन आ रहा है, माइनस की आप टेंशन मत लीजिए, उसको हम हटाएंगे। देखिए उसी की वजह से ये सब करेंगे हम, ये सब उसकी वजह से करेंगे। तो उसकी वजह से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस को, अब इस फार्मूले में तो कुछ माइनस है नहीं, अब इस माइनस को हम कैसे गायब करें, तो हम ऐसे तो गायब कर नहीं सकते, उसके लिए कुछ हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम tan x को tan x उतार देते हैं, और ये जो माइनस tan पाई बटा 6 है, माइनस tan पाई बटा 6 है, तो हम पहले देखेंगे कि tan का मान माइनस किस चतुर्थांश में आता है। देखिए tan का मान माइनस किस चतुर्थांश में आता है, इसमें तो आल प्लस होते हैं सभी प्लस, दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस, तो इसमें tan का मान माइनस में आएगा। ये हमने मार्क कर लिया कि इस दूसरे में हमारा माइनस में आएगा tan का मान। फिर तीसरा देखते हैं क्या तीसरे में भी आएगा, तीसरे में tan और cot प्लस में होता है, तो तीसरे में तो नहीं आएगा क्योंकि प्लस में होता है। चौथे में cos और sec ये दोनों प्लस में होते हैं, तो इसमें भी हमारा tan का मान माइनस में आएगा। तो अब हम क्या जाने कि दूसरे और चौथे इन दोनों में हमारा tan का मान जो है वो माइनस में आएगा। तो हम किसका यूज करें, अब हम किसको लेकर कुछ सॉल्व करें, देखिए कैसे सॉल्व करें। इन दोनों में हम जान चुके हैं कि इन दोनों में हमारा माइनस में आएगा, तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा मतलब दूसरे और चौथे में आ रहा है, तो कौन में पहले आ रहा है, कौन से चतुर्थांश में पहले मतलब दूसरा पहला आएगा, चौथे से पहले ही तो आएगा दूसरा वाला, तो ये दूसरा का ही हम प्रयोग करेंगे, जो पहले आ रहा हो चतुर्थांश, तो ये दूसरे वाले का ही हम प्रयोग करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में लेके सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम उल्टा करेंगे। जिससे हमें दिया रहता tan पाई माइनस पाई बटा 6, तो इसको हम माइनस tan पाई बटा 6 के रूप में लिख सकते थे, उसका हम उल्टा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है माइनस tan पाई बटा 6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई, इसको मान लेंगे दूसरे चतुर्थांश के सबसे बाहरी लाइन जो होगी, क्योंकि देखिए दूसरे चतुर्थांश में जो पाई वाली रेखा है यही तो सबसे बड़ी रेखा है, इसमें से कुछ घटाएंगे तभी तो हमारा जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। आप कह सकते हैं कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई बटा 2 में कुछ जोड़ के तब भी दूसरे में जाएगा, लेकिन तब पाई बटा 2 प्लस में कुछ आ जाता है, तो जब पाई बटा 2 में आ जाता है तब ये tan नहीं रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा कॉट में। तो यहाँ तो कॉट में परिवर्तन नहीं कराना है, यहाँ तो tan ही रहना है हमें, तो हम tan को tan ही में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाई में से घटाएंगे तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, tan का tan ही रह गया, और पाई माइनस पाई, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो वही यहाँ जो थीटा का मान है वही पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस पाई बटा 6 करेंगे, पाई माइनस पाई बटा 6 करेंगे। तो देखिए tan पाई माइनस पाई बटा 6 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस tan पाई बटा 6, ये आ जाएगा सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने पहले आपको पूरी अच्छी तरीके से बता चुका है tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो पहले हम tan पाई माइनस थीटा को माइनस tan थीटा में सॉल्व करते थे, अब हम उल्टा कर रहे हैं, माइनस tan थीटा को tan पाई बटा थीटा में लिख दे रहे हैं, tan पाई बटा थीटा में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस तरह हम बस उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको माइनस tan पाई बटा 6 को हमने tan पाई माइनस पाई बटा 6 के रूप में लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा और घटा लेते हैं, तो ये 6 का लॉस ले लिया, तो ये 6 पाई माइनस पाई आ गया, 5 पाई आ गया, तो tan x बराबर tan 5 पाई बटा 6 आ चुका है। अब ये हमारा tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में प्रॉपरली लग रहा है। अब इसमें कोई माइनस प्लस कोई भी माइनस यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला क्या है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, ये tan थीटा बराबर tan अल्फा अगर हो तो ये हमारा फार्मूला होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो इसी का यूज करेंगे। यहाँ पर थीटा क्या है, यक्स है, तो यक्स बराबर, और n पाई को हम छेड़ेंगे नहीं, इसमें कुछ करना नहीं है परिवर्तन, तो n पाई का n पाई उतर गया, प्लस उतर गया, अल्फा यहाँ पे क्या है, 5 पाई बटा 6 है, तो प्लस 5 पाई बटा 6 का 5 पाई बटा 6 उतर चुका है।
ये उतर चुका है, ये हो गया हमारा व्यापक हल। और कुछ करना नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ी समझने की बात थी, यहाँ प्रोसीजर बस उल्टा चल रहा था। तो ये हमारा आ गया व्यापक हल, x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बटा 6। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे मुख्य हल निकालेंगे। मुख्य हल कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि बस व्यापक हल में n का मान 0 और 1 रखिए और मुख्य हल हमारा आएगा। अगर 0 से 360 डिग्री के बीच में है तो वो हमारा मुख्य हल होगा। तो n का मान पहले 0 रखते हैं, तो x बराबर ये पूरा 0 हो गया, क्या आया 5 पाई बटा 6। 5 पाई बटा 6 का मान क्या होता है? पाई बटा 6 का मान होता है 30 डिग्री। 30 में 5 का गुणा किया 150, तो ये हमारा 0 से 360 डिग्री के बीच में आ रहा है। एक मुख्य हल हो गया हमारा 5 पाई बटा 6। n का मान फिर 1 रखते हैं, तो 1 रखा हमने, तो ये 1 गुणे पाई, पाई ही रहा, पाई प्लस 5 पाई बटा 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा लसल या 6। तो ये 6 5 पाई प्लस 5 पाई आएगा, 6 पाई प्लस 5 पाई 11 पाई बटा 6। अब पाई बटा 6 का मान 30 डिग्री, 30 गुणे 11 330 डिग्री। ये भी हमारा आ रहा है 0 से 360 के बीच में 330 डिग्री। तो ये होगा हमारा दूसरा मुख्य हल। तो 5 पाई बटा 6 और 11 पाई बटा 6 ये दोनों हमारे मुख्य हल निकल गए। तो व्यापक हल और मुख्य हल हम दोनों ने सॉल्व कर लिया दोनों को। अब देखिए बस यहीं पर समझने का थोड़ा फेर था, पहले हम सीधा करते थे सॉल्व, तो अब हम थोड़ा उल्टा कर रहे हैं। इसको आप समझ गए तो आप पूरे सवालों को सॉल्व कर जाएंगे। अब देखिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लें। दोस्तों मिलते हैं आपसे इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स भी चाहिए तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उस PDF को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।